स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.10 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को कंप्लीट करना है इसी वीडियो में। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बेटा कह रहा है फाइंड द एरिया मालूम करो अबव द एक्स एक्सिस अंडर द फॉलोइंग कर्व्स बिटवीन द गिवन और क्या लिखा हुआ है ऑर्डिनेट्स। बेसिकली क्या है कि भाई ये क्वेश्चन जो दिए हुए हैं इसमें आपको क्या कहते हैं कर्व की इक्वेशन दी गई हैं, उसके अलावा ये उसकी लिमिट दी गई है। तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब पहले वाला a हो जाएगा और दूसरे वाला b हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमें फार्मूला पता है कि हमें मेन जो चीज़ है वो एरिया मालूम करना है। तो भाई एरिया अंडर द कर्व्स को मालूम करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.10 का ले लिया है, जिसके ऊपर हमें एरिया अंडर द कर्व मालूम करना है यूजिंग दिस फार्मूला। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और उसके अलावा एक्स इज इक्वल टू 1 पहली लिमिट और दूसरी लिमिट क्या दिया है एक्स इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ठीक है जी बेटा, सबसे पहले यहाँ पे जरा देखिएगा, आपको पता है कि ये एक कर्व की इक्वेशन दी गई है, तो आपको इसके अंदर पुट करके हम सिंपल एंटी डेरिवेटिव लेंगे, आ जाएगा काम। लेकिन यहाँ पे आपको y की वैल्यू पुट करनी होती है, यहाँ पे आपको y स्क्वायर दिया गया है, तो लिहाजा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि यहाँ पे जो y स्क्वायर है इसको हम y कर लें। तो भाई क्या करेंगे भाई, सिंपल इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग। ठीक है जी बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सॉरी स्क्वायर रूट लिखना है। ठीक है जी, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट ये होता है सिंपल इज इक्वल टू, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होकर y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स बन जाएगा। अब जरा देखिए आपके पास y की फॉर्म यानी कि सीधी हो गई है, तो ये जो y की वैल्यू इधर पुट होगी उसके ऊपर एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा और उसी के साथ x इज इक्वल टू 1 था और x इज इक्वल टू 3 था। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है और ये जो पहली लिमिट है इसको हम a कहते हैं। ठीक है जी, और दूसरी जो लिमिट होती है उसको b कहते हैं। तो भाई फर्स्ट को a इज इक्वल टू 1 हो गया और b इज इक्वल टू 3 हो गया। ये हमने क्यों किया, बेसिकली आपको पता है a और b की वैल्यू पुट करनी होती है ताकि किसी बच्चे को मसला ना हो। अगर आपको डायरेक्ट भी हो सकता है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि पहली वाली की वैल्यू a है और दूसरी वाली की वैल्यू b है, तो ये a और b की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। लेकिन सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ज़्यादा अच्छी बात है, एग्जामिनर के लिए आसानी होगी। अब जरा देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हमें क्या मालूम करना है, एरिया मालूम करना है। अगर हम एक हेडिंग डाल देंगे भाई एरिया पे हमें मालूम करना है, और एरिया मालूम करने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, बी ए और वाई डी एक्स। एरिया अंडर द कर्व मालूम करने का ये फार्मूला है। तो भाई एरिया मालूम करना है, जो बेसिक हमें रिक्वायर्ड है, तो वैल्यू जरा पुट करते हैं। तो जरा देखिएगा ए और बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है और बी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 3 दी गई है। उसके बाद वाई की वैल्यू क्या है, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स दिया गया है। ठीक है जी स्टूडेंट, और उसके अलावा इसके बाद dx जो ऑपरेटर है वो लिखा रहा। अब इसका सिंपल हम लोगों को एंटी डेरिवेटिव लेना है। तो भाई एंटी डेरिवेटिव लेने से पहले इसको थोड़ा सा सीधा कर लूँ ताकि आपको मुझे समझाने में आसानी हो। सीधा क्या करूंगा, बेसिकली x है, स्क्वायर रूट लिखा है, स्क्वायर रूट 1/2 के बराबर होता है, उसको 1/2 में लिख दे ताकि जब मैं पावर के ऊपर काम करूँ तो मुझे उसको सोल्व करने में आसानी हो। तो बेटा यहाँ पे जरा देखें क्या करेंगे, सबसे पहले जरा देखें एंटी डेरिवेटिव लेना है x की पावर 1/2 पे। तो भाई पावर के अंदर क्या है 1/2 है, इसके अंदर एक जमा कर देंगे और वही इसके डिवाइड में लिख देंगे, सिंपल। और ये जो इसकी लिमिट्स हैं, लिमिट्स को अब इस तरीके से लिख दिया जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट बना के, खत्म हो गई कहानी। सॉरी ये 1 लिखा हुआ, मैंने 0 लिख दिया। तो भाई ये लिमिट्स लिख दी। अब आगे क्या करेंगे बेटा, अब आगे लेना है एलसीएम। तो भाई एलसीएम ले लें, x की पावर 1/2 प्लस करें तो इसका एलसीएम 2 मिनट में 1/2 प्लस करें तो 2 और 3/2 बन जाएगा। तो लादा 3/2 ऊपर बन गया और 3/2 जो है वो नीचे भी बन जाएगा। ठीक है जी बेटा, अब आगे क्या करेंगे जरा देखें, ये डोमिनेटर में इसको उलट के ऊपर सीधा करके लिख देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यानी कि 2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। उसके अलावा ये जो हमारा क्या कहते हैं x की पावर 3/2, ठीक है जी, और लिमिट्स कुछ लिखी हैं 3 और अबे क्या हो गया यहाँ पे 1 है, मैं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो जरा देखिएगा बिल्कुल वही रहा, बस सीधा सा सिंप्लीफाई किया है। तो अब सिंप्लीफिकेशन फुल हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे लिमिट्स अप्लाई करेंगे। तो लिख दें अप्लाइंग लिमिट। तो भाई लिमिट अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, जरा देखें, सबसे पहले देखें क्या लिखा है 3, तो x की आ जाएगा 3 और इसके ऊपर पावर क्या है 3/2, तो वो 3/2 आ जाएगा। फिर आगे दूसरी लिमिट क्या है माइनस, अब दूसरी लिमिट क्या लिखी है 1, तो x की जगह आ जाएगा 1 और उसकी पावर क्या है 3/2, वो 3/2 भी रहेगा। अब आगे क्या करना है, अब इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको चाहें तो इस तरीके से छोड़ सकते हैं। आई थिंक मुझे याद आ रहा है आपकी बुक में यूं ही छोड़ा गया है, लेकिन इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन के लिए हम जरा देखें यहाँ पे क्या कर सकते हैं 2/3
ठीक है बेटा। इसके अलावा देखें ये जो क्यूब है, ठीक है, इसको जरा कैलकुलेटर में अगर मैं आपको करके बताऊँ, 3 की पावर, ये जो 3 है, 3 की पावर 3 पे लेके आऊंगा तो ये क्या बन जाएगा 27, तो 1/2 बच जाएगा, तो 1/2 बेसिकली रखूंगा 27 पे, तो क्या बन गया 3/3। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे मेरे पास आया 3/3, और उसके अलावा माइनस है तो 3/2 की पावर 1 लूँ, यानी कि 1 की पावर कुछ भी लोगे तो 1 ही आएगा। सिंपल कॉमन सेंस ही बात है। तो लाइक इसका आंसर जो आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपको क्या मालूम करना था, एरिया अंडर द कर्व मालूम करना था। तो भाई ये क्या है, बेसिकली एरिया है, और इसके साथ मैंने क्या कहा था कि भाई स्क्वायर यूनिट लिख दिया करें तो अच्छी बात है, नए लिखेंगे तो कोई इतना मसला नहीं, लेकिन अक्सर सर बुरा मान जाते हैं। तो लिहाजा एरिया अंडर द कर्व मालूम करना था, कोई नंबर में आना था, ये आपने मालूम कर लिया, उसके साथ यूनिट भी लिख दिया कि भाई स्क्वायर यूनिट। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया है एक्सरसाइज 6.10 का, जिसके ऊपर हमें क्या करना है, अंडर एरिया द कर्व मालूम करना है। तो चलें जी आए, सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन लिखा हुआ है x² - 2x + 5, ठीक है, ये दिया है, और x = 0 और x = 1 दिया गया है। ठीक है जी बेटा। अब मुझे बताइए यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन की जरूरत तो नहीं है ना, यानी कि y तो सिंपल डायरेक्ट दिया हुआ है, तो लिहाजा सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिहाजा यहाँ पे कर सकते हैं कि भाई हिंस, ठीक है जी, हिंस लेके करेंगे y = x² - 2x, ठीक है जी, +5। अगर सिंप्लीफिकेशन की जरूरत होती है वो सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो भाई ये फर्स्ट टर्म क्या होती है, यानी कि जो ये है ये a है, और ये जो है बेसिकली b की वैल्यू, तो a = 0 बन जाएगा और b = 1 बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया सीधा। अब आपको क्या बेसिकली मालूम करना था, एरिया अंडर द कर्व मालूम करना है। तो भाई एरिया अंडर द कर्व मालूम करने का फार्मूला क्या है, BA/dx, ठीक है जी, ये लिखा हुआ और यही लिखा हुआ एरिया अंडर द कर्व का। तो भाई वैल्यूज पुट करते हैं और अपना आंसर देते हैं। तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 0 है तो 0 लिख दिया, y की वैल्यू क्या है, y = यहाँ पे क्या लिखा है, x² - 2x + 5, जो आपको बेसिकली इक्वेशन दी गई थी वो वैल्यू वहां से पुट कर दी। सिंपल। अब क्या करना है भाई, हम क्या करेंगे, एंटी डेरिवेटिव लेंगे। तो भाई एंटी डेरिवेटिव चले आए लेते हैं। तो x² का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, इसके अंदर एक जमा करेंगे तो 3 बन जाएगा और वही डोमिनेटर में लिख देंगे। इसके साथ क्या करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा और एंटी डेरिवेटिव जो लगेगा x के साथ लगेगा, तो पावर 1 है उसके अंदर एक जमा करें तो x² बन जाएगा और वही डोमिनेटर में आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं, 5 का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, 5 का एंटी डेरिवेटिव x आ जाएगा। प्लस सी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, जी नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको लिमिट्स दी गई हैं, तो लिमिट जहाँ पे दी जाती है उसके अंदर हम उसका एंटी डेरिवेटिव लेते हुए उसके अंदर प्लस सी नहीं करते, इसको याद रखिएगा। अच्छा जी, तो भाई ये आ गया, आपने एंटी डेरिवेटिव ले लिया। अब जरा देखें इसके अंदर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो रही है। सिंप्लीफिकेशन क्या हो रही है, जरा देखें, x³ - माइनस, जरा देखें ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, x² बन गया और +5x बन जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे 1 और ये जो 0 है, ये लिमिट जो लिखे हैं वो यूं ही नहीं। तो भाई आप लोगों ने एंटी डेरिवेटिव लेना था, वो ले लिया। अब हम लोगों क्या करेंगे, लिमिट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, और ज्यादा चीजें नहीं कर सकते। तो भाई हमने लिख दिया अप्लाइंग लिमिट। अब लिमिट अप्लाई करने का क्या तरीका होता है भाई, सबसे पहले देखिए 1 लिखा है तो जहां जहां x है वहां पे 1 आ जाएगा, माइनस करने के बाद दूसरी लिमिट पुट कर देंगे। तो चले जी आए, x की जगह सबसे पहले आएगा यहाँ पे 1, उसके ऊपर है ³ 3। अच्छा जी, माइनस x की जगह आ जाएगा 1, उसके ऊपर है स्क्वायर, सिंपल, +5x लिखा है तो x की जगह आ जाएगा 1। ठीक है जी बेटा, ये पहली लिमिट पुट कर दी, माइनस लिखा, अब दूसरी लिमिट की बारी है। तो भाई 0 x की जगह अब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि अब 0 दी गई है हमें वैल्यू। तो भाई इसके ऊपर आ गया क्यूब, फिर आ जाएंगे -x, तो x की जगह आ जाएगा 0, उसका ऊपर स्क्वायर और +5, उससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है x, तो x की जगह आ जाएगा 0। सिंपल। ठीक है जी बेटा, तो ये जहां जहां आपने जहां जहां x था वहां पे आपने 0 पुट किया और इसकी जो लिमिट थी वो उस तरीके से पुट करने के बाद ये फॉर्म बन गई। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो भाई सिंप्लीफिकेशन के 1 की पावर 3 ली तो 3 आ जाएगा, डोमीटर में 3 है, 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ जाएगा, 5 1 जा 5, सिंपल। ठीक है जी, आगे चलते हैं, माइनस, अब देखें 0 का क्यूब लिया 0, 0 को 3 से डिवाइड किया 0, माइनस 0 का स्क्वायर किया 0, 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0, सिंपल। आगे चलते हैं बेटा, अब आगे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1/3 -1 और +5 करें तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस का 4। ठीक है जी, आगे चलिए जरा, यहाँ पे क्या है 0 0 0 होल हो जाएगा 0। अब इसके आगे और क्या कर सकते हैं बेटा, अब हम इसका लेंगे एलसीएम। अगर आप डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं वेल डन, अगर जिस बच्चे को नहीं आता वो क्या करेगा 1/3 और इसके अलावा +4 लिखेगा, कैलकुलेटर के अंदर 2 मिनट के अंदर एलसीएम निकाल लेगा। अगर आपको मैं मशवरा दूंगा, अगर आपको एलसीएम निकालना भी आता है तो 2 मिनट के अंदर अपने कैलकुलेटर के अंदर निकाल के आप डायरेक्ट लिख दें। एक एक स्टेप करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, पेपर में इतना टाइम नहीं होता। अक्लमंदी का मुजाहरा करें, कैलकुलेटर यूज करें और अपना फाइनल आंसर दें। उसके बाद भाई ये 0 है, आपको पता है 0 से माइनस करूंगा, ये मतलब चलो एक और स्टेप करते तो 0 आया। अब आपको पता है 13/3 से -0 करें, भाई आपके पास 13/3 ही आएगा। 0 किसी भी नंबर में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, वही नंबर आ जाता है। तो सिंपल, आपने क्या कर लिया, एरिया अंडर द कर्व का जो आंसर निकाला 13/3 निकाल लिया है। तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इसके साथ हम स्क्वायर यूनिट भी लिख देंगे, क्योंकि ये एक एरिया, तो एरिया के ऊपर हमेशा स्क्वायर आता है और यूनिट लिख दिया। तो सिंपल, दिस इज योर फाइनल
आंसर। यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को एंड। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।